हाय नमस्कार और सॉरी 31 अगस्त सुबह आपका स्वागत है। जैसे वीडियो का टाइटल मैंने बनाया कि अगस्त का आखिरी दिन एमडी पीजी के रैंक कार्ड्स या रिज़ल्ट जिसे हम बोलते हैं स्कोर कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। एमबीबीएस के राउंड 2 का इंतज़ार पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है और कल खबर आई कि यूपी के राउंड 1 में फ़र्ज़ी फ्रीडम फाइटर कोटा से एडमिशन लेने वाले 64 बच्चों का एडमिशन रद्द हो गया। मैं तो कहूँगा थैंकफुली अभी पकड़े गए। अगर 6 महीने बाद या 1.5 साल पकड़े जाते तो क्या होता है। हफ्ता पहले खबर आई थी कि फ़र्ज़ी एनआरआई पेपर लगाने वाले पकड़े गए। कभी खबर आती है कि फ़र्ज़ी डोमिसाइल वाले पकड़े जाते, तो फिर भी आप लोग ये सारे काम करते हैं, पता नहीं क्यों। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 1 CR के बजट में भी एमबीबीएस मिली है जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को। कॉलेज है इंडिया में, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई तिकड़म नहीं है। इट इज़ प्योर सिंपल काउंसलिंग। खासकर सरकारी कॉलेज का तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि अरे भाई, जब पूरी पैसा आपको खर्च करना ही है तो ये रिस्क भी लेने की क्या ज़रूरत है। ये कौन सा आपका फ्री में काम करते हैं 1 CR, तो ये भी आपसे मांग लेते हैं। उतने में तो आपको वैसे ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप सब में ये ऑब्सेशन क्या है कि फ़र्ज़ी कागज़ लगाकर ही, जुगाड़ से ही, नकली डोमिसाइल, नकली एनआरआई। अरे असली एनआरआई हो तो यूज़ कीजिए, असली फ्रीडम फाइटर हो, असली फिजिकल हैंडीकैप हो। नहीं तो इंडिया बहुत बड़ा है, हर बजट के लिए ऑप्शन है। हिंदू ऑफ कोर्स ठीक है, आप ये कहो कि जस्ट क्वालिफाइड है और बजट 70 का है तो मैं इंडिया में आपका काम नहीं करा सकता, लेकिन वो तो ये रास्ते भी नहीं करा पाएंगे, है ना। तो जितना खर्चा आप इन रास्तों में करते हो, उतने खर्चे में तो पक्का आपको एक साफ़ सुथरी सीट मिल जाएगी। तो फिर ये जुगाड़ों के चक्कर में लगे क्यों रहते हो, जान पहचाने निकालना, उसी चक्कर में फ्रॉड में फंसते हो, राइट। कई बार मैंने आपको समझा लिया, सीट मेरिट से मिलनी है, ट्रांसपेरेंटली मिलनी है। चाहे एमबीबीएस की हो, चाहे बीडीएस की हो, चाहे एमडी की हो, एमएस की हो। अब सब लोग इस बात का ध्यान रखें, कहीं कोई बैकडोर एंट्री, कहीं कोई जुगाड़ अब नहीं बचा है। उस चीज़ को दिमाग में डालिए। और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ बैंक गारंटी इशू, बिकॉज ऑफ हाई एमआरपी इशू, कहीं कहीं बार कम मेरिट में अच्छी सीटें मिल जाती है। कभी बार लोकेशन, जो मैंने कोई एग्जांपल दिया कि 1 CR में बहुत कम मार्क्स वाले को सीट मिली है, तो जस्ट टू टेल यू इट इज़ अ वेरी ऑड लोकेशन कॉलेज। बेसिकली बताने में क्या दिक्कत है, पीए संगमा मेघालय या त्रिपुरा शांति निकेतन अगरतला। अरे 1 CR के बजट में वहाँ चले जाओ भाई, जस्ट क्वालिफाइड बच्चों को सीट मिल रही है, मिली थी राउंड 1 में। अब मिले ना मिले बात अलग है। तो फिर क्यों मतलब डेस्परेशन है नकली पेपर लगवा के काम कराने की। और दूसरा, आप भी समझा कीजिए, कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है आप रायसन डोमिसाइल नहीं हो और आपको राउंड 1 या 2 में सीट अलोकेट हो रही है, तो शायद आपको ही नहीं पता चलता कि आपको नकली डोमिसाइल लगवा के आपको सीट अलोकेट कराई जा रही है। वो तो भी अलोकेट करा देंगे, अपने 20 लाख लेके गायब हो जाएंगे और फिर 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपकी सीट निरस्त हो जाएगी। तो ज़िंदगी और करियर किसका ख़राब होगा? आपका। सिमिलरली जिन्होंने भी कांड कराया होगा, 64 बच्चों के लिए फ़र्ज़ी फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट कागज़ बनवाए होंगे, वो तो घर पे आराम से बैठे होंगे। बच्चे की मेंटल लगनी, बच्चे की दिक्कत हुई, आपके बच्चे की। तो रियली डोंट नो कि वाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड। नकली का काम मत कीजिए। इंटेलिजेंट काम करना अलग बात होती है। वी नो कि देयर आर माइनॉरिटी सीट्स इन इंडिया। अगर आप 2 साल पहले, 1 साल पहले माइनॉरिटी कन्वर्ट हो जाते हो, इंडिया का कोई कानून आपको नहीं रोकता। ठीक है, डोमिसाइल बेनिफिट्स हैं, आप समझदारी जो लोग दिखाते हैं, 11th-12th पंजाब से करते हैं, जो हरियाणा में बॉर्डर पे रहते हैं, घर शिफ्ट कर लेते हैं पंजाब से 11th-12th करने के लिए, ताकि आपको पंजाब का डोमिसाइल बेनिफिट मिल जाए, दिल्ली 11th-12th मिल जाए। दीज आर लीगल स्मार्ट प्रैक्टिसेस, राइट। डोमिसाइल बेनिफिट उठाना, सही समय पे माइनॉरिटी में कन्वर्ट होकर माइनॉरिटी बेनिफिट उठाना, सही समय पे किसी को बाहर भेज के एनआरआई में, तो ये बोलूँगा मतलब कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, एनआरआई बेनिफिट लेने के लिए एक फादर 1 साल पहले बाहर शिफ्ट हो गया ताकि फादर एनआरआई बन जाए और बच्चा कैटेगरी 2 में आ जाए। जी हाँ, बेसिकली उनका बिज़नेस ऐसा था। मुझे बाकायदा फ़ोन आया था कि सर हम बाहर जा सकते हैं, हमारा बिज़नेस इंडिया दुबई में चलते हैं। मैं कहा आप साल लगातार बाहर रह लो, फादर एनआरआई बन जाएगा तो बच्चा वैसे कैटेगरी 2 में आ जाएगा। इसको बोलते हैं राइट प्लानिंग। जब आप साल 1.5 साल पहले करके लोग एनआरआई तक बन जाते हैं, जेन्युइन। लेकिन 15 दिन पहले नकली पेपर बनवाना, और आप शायद आपको ना पता भी नहीं होता, नकली डोमिसाइल, नकली माइनॉरिटी, नकली फ्रीडम फाइटर,
नकली फिजिकली हैंडीकैप यही है, पर 5-6 रास्ते नकली काम के, ये मत कीजिए। जो लीगली अलाउड थे, प्लानिंग से किया सकते तो उनको करने में मैं भी मना नहीं करता, ठीक है, वी आर लिविंग इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इतना का चलता है। बट नकली फर्जी पेपर प्लीज़ मत बनवाइए, वरना जो इन 64 बच्चों के साथ हुआ ये आपके साथ भी हो सकता है। ये मेरी आपको आखिरी चेतावनी है, आखिरी रिक्वेस्ट है, आखिरी वार्निंग है, बिफोर वी kick off the season of MBBS, MD and BDS admissions for the next 3 months. Of course MBBS का तो राउंड 1 हो चुका है, लेकिन अभी मैं कहता हूँ एक्शन तो ऑब्वियसली स्टार्ट होना है, और MD का तो अब स्टार्ट होगा। ओके, और हमारे बाकी जितने कोर्सेज थे, BTech, BBA, लॉ, डिज़ाइन, दे आर मोर और लेस ओवर। जो हमारे स्टडी अब्रॉड के स्टूडेंट्स थे सितंबर अगस्त इनटेक के, वो सब चले गए हैं, जो कि मेजर इनटेक होता है इंडिया में। So my personally also the next 3-month focus would only be in these 3-4 courses, which is basically medical courses, and let us see what happens. Okay, so best wishes, best of luck for all of you. मैं फिर से सलाह दूंगा कि गलत काम मत कीजिए, और हमारी पेड कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। एंड आई रिपीट, कल की वीडियो में मैंने शायद, मैं बीमार था, मैंने बोला कि 3000 सरकारी सीटें बढ़ने से फ़ायदा नहीं होता। अरे भाई, फ़ायदा होता है, ज़रूर होना चाहिए मेरिटोरियस बच्चों का, मैंने ये लाइन भी बोली थी। लेकिन अक्सर जो ये वीडियो सुन रहे होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट सीट लेने वालों का तो एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल है। पहले टॉप के 35,000 रैंक के बच्चे हैं, सबको पता है 2 ही फॉर्म भरने हैं, अपने स्टेट का और इंडिया कोटा का, उनको सीट मिल जाएगी। तो रियल चैलेंज है, जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर काउंसलिंग की हेल्प है, वो तो प्राइवेट सीट के लिए है ना। Nobody gives us any commission also to tell you. It is basically, ये सब दिमाग लगाने पड़ते हैं कि किस कोने बच्चे को सीट मिल सकती है। सरकारी में वो दिमाग लगाना ही नहीं है। सरकारी सीट लेना एक्चुअली बहुत सिंपल हो चुका है, जब से राउंड 3 तक अपग्रेड अलाउड हो गया, और 2 ही फॉर्म भरने होते हैं हर सरकारी के एस्पिरेंट के बच्चे को, और ट्रांसपेरेंटली सारा काम चल रहा होता है। इसलिए मैंने शायद वो लाइन कैजुअली बोल दी थी कि सरकारी सीटें बढ़ने से फ़ायदा नहीं होता 6 लाख रैंक वालों का, 5 लाख रैंक वालों का, क्योंकि वो जो वही टॉपर बच्चे हैं वही लेके, और ऑफकोर्स बच्चों को तो ज़िंदगी भर का फ़ायदा हो जाएगा। कौन मना कर रहे, भगवान करे डबल कर रहे सरकारी सीटें, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन उस कमेंट का मतलब ये था कि ये जो मेजॉरिटी जनता है, जो सारे सभी वीडियोस मेरे सुन रही है, जो कमेंट डालती है, और मेरे क्या सारे ही चैनल से, क्योंकि जो सरकारी वाले बच्चों को सबको पता है, अगर दिल्ली हरियाणा के बच्चे हो आप, 40,000 रैंक के नीचे सीट मिलेगी नहीं, 25,000 पक्का मिल जाएगी। तो सारी जद्दोजहद उस बीच के बच्चों वालों के लिए, और वो भी सबको ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, 2 रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करते रहती है बस चुपचाप, सारी कुछ करना ही नहीं है बिना गलती के। प्राइवेट वालों का है भाई, ये भरे हैं कि बंगाल भरे हैं कि बिहार भरे हैं कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएँ कि त्रिपुरा जाएँ, 1 करोड़ का कॉलेज लेके, 1.25 का लेके, 1.5 का लेके, 70 का ले। सरकारी वालों को जिसको मिलना उसकी लाइफ तो बहुत आसान है, अपना स्टेट है और इंडिया कोटा। इसलिए मैंने कहा था, और ये भी सच है कि आई होप और आई एम श्योर कि 98% ऑफ माई व्यूअर्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ ऑन द यूट्यूब चैनल्स वुड बी प्राइवेट कैंडिडेट। सरकारी लिए तो बहुत आसान है, उनको तो टाइम ख़राब करने की यूट्यूब पे ज़रूरत ही नहीं है। जो भी उनका काम होना है अपने आप ही होना है, अदर देन वो लोग जो जुगाड़ में फंस गए, फ्रीडम फाइटर और फिजिकल हैंडीकैप। ओके, वंस अगेन मेरी सलाह है, नो हैंकी पैंकी स्टफ़, कोई गलत काम मत कीजिए। ये एमडी के एस्पिरेंट्स को भी है जिनकी एडमिशन अब स्टार्ट होगा। बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320।